हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है। हम्म। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर, वर्स नंबर 7 से करना है ना प्रभु, की 8 से करना है? 7 से। हम्म। वर्स नंबर 7। उषित्वा हस्तिनापुरे मासान् कतिपायन् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वशुश्च प्रियकाम्यया। श्री हरि, Lord Shri Krishna resided at Hastinapur for a few months to pacify his relatives and please his own sister Subhadra. परपट पड़ेगा कोई? यस प्रभु जी। Krishna was to start for Dwarka, his own kingdom, after the battle of Kurukshetra, and Yudhishthir being enthroned, but to oblige the request of Maharaj Yudhishthir and to show special mercy to Bhishma Dev, Lord Sri Krishna stopped at Hastinapur, the capital of Pandavas. The Lord decided to stay especially to pacify the aggrieved king as well as to please Subhadra, sister of Lord Sri Krishna. Subhadra was very especially to be pacified because she lost her only son Abhimanyu, who was just married. The boy left his wife Uttara, mother of Maharaj Pariksit. The Lord is always pleased to satisfy his devotee in any capacity. Only his devotees can play the part of his relative. The Lord is absolute. Hare Krishna. So we all actually know this. All of us, we know this. We may not 100% agree with it sometimes, but we know this, that the Lord is always pleased to satisfy his devotees. अगर आप सोचो, राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज, भगवान श्री कृष्णा रिसाइडेड, वो लोग हो क्या रहा है कि भगवान वांटेड टू गो द्वारका, सारे पांडवों ने बोला प्लीज रुक जाओ, है ना? एंड आई वाज थिंकिंग कि यार आप सोचो, ऑल ऑफ अस, है ना, ऑल ऑफ अस इफ इट हैपेंस टू अस कि आप किसी को बोल रहे हो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ज्यादा से ज्यादा वो कितने देर रुकेगा? वो दे विल स्टे फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम, है ना, हाफ एन आवर। भगवान कुछ महीनों तक रुक गए। हम लोग, अच्छा, हम लोग क्यों नहीं रुक सकते कुछ महीने? जैसे कोई बोलता है, जैसे somebody comes, somebody came to my house, one of the devotees came to my house, मैं उनको बोल रहा था थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, नहीं, उनको जाना था, खूब सारे काम हैं, घर साफ करना है, नेक्स्ट डे जॉब भी है, फिर उसके बाद ये भी है काम, वो भी है काम, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वी ऑल हैव सम एंगेजमेंट्स एंड स्टफ, है ना? बट कृष्णा ने क्या बोला? ठीक है। और कितने दिन रुक गए? फ्यू मंथ्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि फ्यू मिनट्स रुक गए या 1 घंटा, चलो ठीक है यार खाना खा के जाऊंगा। कुछ महीनों तक रुक गए। नाउ द रीजन इज बिकॉज ही इज गॉड, ही डज नॉट हैव एनी स्केड्यूल। हमारे पास तो इतने सारे स्केड्यूल है, वी कैन नॉट, यू नो वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ दो स्केड्यूल्स, बट कृष्णा, ही इज हिज ओन स्केड्यूल। उनके लिए देर इज नो अदर प्रायोरिटी देन टू satisfy the devotees in any capacity. There is nothing, उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी लेवल पे। एंड दैट इज प्रोबेबली द रीजन व्हाई उनको बोला जाता है ही सो मर्सीफुल, है ना? और भक्तों के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं ना। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, कौनते ही प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। अर्जुन जाके डिक्लेयर कर दो, मेरे भक्त कभी भी नहीं गिर सकते, है ना? नाउ I'm gonna let's look at why is it that Krishna actually few months के लिए क्यों रुक गए? ऐसा क्या है? ऐसा क्या है भगवान की, स्पेशली इन डिवोटीज में, है ना? अपने जो पांडव हैं उनमें क्या डिफरेंस है? हु आर दीज पांडवास, है ना? हु आर दीज पांडवास? सो देयर इज अ वर्स 1:16-16, है ना? 1:16-16 में क्या हुआ कि, क्विकली आई विल लुक एट द ट्रांसलेशन। Maharaj Parikshit ne heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna,
who is universally obeyed, rendered all kind of services to malleable sons of Pandu. है ना? If you think about it, just give me 1 second. Snigdeshu, Snigdeshu. Yeah. Saratha Parish Parisa Parshda Saratha Parshdas स्निग्धेशु। स्निग्धेशु का मतलब होता है मैलिएबल। इसको प्रॉपर ट्रांसलेट क्या करते हैं स्निग्धेशु का? मैलिएबल। मैलिएबल जैसे हम लोग कब आई डोंट नो साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? एक मेटल की क्वालिटी, जो मेटल होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होनी होती है? अच्छे, जितने अच्छे मेटल होते हैं दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, है ना? मैलिएबल का क्या मतलब होता है? मैलिएबल मेटल का मतलब होता है आप उस मेटल को ना, आप हथौड़े से मारो, ठीक है, तो क्या करेगा? वो फ्लैट हो जाएगा, है ना? यू कैन मेक अ ब्लॉक ऑफ आयरन इनटू अ पीस ऑफ पेपर, है ना? उसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, बढ़ता बढ़ता जाएगा। जैसे स्टील का, जैसे लोहे का लिया, लोहे को अगर आप मारते रहो वो क्या लंबा हो जाएगा, है ना? सो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, है ना, दे दो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल की। और उसमें क्या होता है कि जो जितना मेलिएबल और डक्टाइल होता है उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो करता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड, है ना? तो अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं स्निग्धेशु को उन्होंने क्या बोला है? स्निग्धेशु का ट्रांसलेशन उन्होंने यहाँ पर कर रहा है। आपको मेरी दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ प्रभु जी। हाँ। स्निग्धेशु का मतलब दिया अनटू देम हु आर मैलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। अब मैलिएबल कैसा मैलिएबल? मैलिएबल का इसका मतलब क्या है? पांडवों में ऐसा क्या था? पांडवास वर मैलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। अब उस मैलिएबल का मतलब होता है आप उसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो, मेटल को मारते रहो हथौड़े से, वो टूटेगा नहीं। मैलिएबल का एग्जैक्ट अपोजिट नहीं, मैलिएबल का दूसरी तरह, दूसरी स्पेक्ट्रम का जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आप उसको मारो और टूट जाएगा, बेंड नहीं होगा, टूट जाएगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है या पेंसिल है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये टूट जाएगी। इट्स ब्रिटल, है ना? मेलिएबल होती है ये, तो सपोज ये मेटल का वायर है, मैं इसको ऐसे करूंगा तो मुड़ जाएगा वो। तो इनको क्या बोला है? इनको अम, पांडवों को बोला है दे आर मेलिएबल, मेलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। आपको पता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई इन लोगों पे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई पांडवों पे, और नॉर्मल प्रॉब्लम हमारी जैसी प्रॉब्लम नहीं है कि आज इंटरनेट बंद हो गया, है ना, फोन का नेटवर्क चला गया, बैटरी चार्ज नहीं थी फोन की, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी उनको। उनको प्रॉब्लम कैसी आ रही थी? somebody was trying to kill them। बचपन में उनके दे लॉस्ट देयर फादर, है ना? फिर उसके बाद आफ्टर दैट उनका जो राज्य था वो भी उनसे ले लिया गया। उनकी वाइफ को भरी सभा में इंसल्ट करा गया। ठीक है? फिर उनको जान से मारने की कोशिश करी, कैसे? जला के। ठीक है? फिर उनको बेईमानी से हरा के उनको जंगल भेज दिया गया। ठीक है? और वहां से वापस आए और सब कुछ सही था। फिर उनको एक छोटा सा जगह दी गई, फिर वो जगह को उन्होंने अच्छा बना दिया, फिर उनसे वो भी लेने की कोशिश कर गई, फिर उनको युद्ध करना पड़ा, उनको युद्ध में घसीट लिया गया। अब युद्ध में घसीट लिया गया और उसके बाद युद्ध हुआ, देखो कितने सारे लोग मर गए। यहाँ पर देखो अर्जुन का बेटा, ही पास्ड अवे एज वेल। नाउ कहने का मतलब है कि हम जिस भगवान की जो विल थी इनमें, इस पूरे समय में कभी भी अर्जुन ने जाके भगवान को नहीं बोला, "ए भगवान ये क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग?" उनको पता था ये भगवान है। व्हाट आर यू डूइंग? इतना क्या लगा रखा है आपने हमारे ऊपर? वो बिकॉज दे वर मेलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज दे वर ऑल मेलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। मतलब उनको कभी भी टूटेंगे नहीं। एक भक्त की क्वालिटी क्या होती है? दे नेवर ब्रेक। दे विल बेंड, दे विल बिकम थोड़ा सा एक्सपैंड, दे विल एक्सपैंड बट दे विल नेवर ब्रेक। कितना करा, कभी भी अर्जुन ने ये नहीं बोला अच्छा ठीक है बहुत हो गया ना, ये भगवान के चक्कर में ना बहुत बहुत लफड़े हो गए, अभी मेरे को मानना ही नहीं है उनको। कभी नहीं बोला उन्होंने। और जैसे ही भगवान चले गए तो पृथ्वी छोड़ के आगे देखेंगे हम, when krishna leaves this planet they also
वो छोड़ के चुपचाप वो भी निकल जाते हैं सब लोग, सारे पांडव। दैट मीन्स when we look at these devotees, कृष्णा वॉज विलिंग टू स्टे देयर फॉर मंथ्स। उसके दो रीजन थे। एक रीजन तो ये था कि भाई भगवान के पास कोई एजेंडा है ही नहीं, भगवान ही उन खुद का एजेंडा भगवान ही है। उनको कहीं नहीं जाना है उनके। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाएंगे नहीं तो कोई काम रुक जाएगा, वो अपनी शक्ति से सारा काम वैसे ही करवा लेंगे। सो ही डजंट नीड टू वरी अबाउट कि मेरे को अभी जाना है, स्केड्यूल्ड है, ये है, कुछ नहीं ना। सेकेंड रीजन इज बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्लीज द डिवोटीज। अब डिवोटी का कैलिबर यहां पर बताने की कोशिश करेंगे इस पूरे उसमें। कैलिबर क्या है? स्निग्धेषु पांडेषु जगत प्रणीतम प्रणतिम च विष्णु। विष्णुर्भक्ति करोति नृपतिक्ष चरणार विंदे। तो इसमें कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित heard that out of his causeless mercy Lord Krishna who is, मैं सॉरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है ना। महाराज परीक्षित heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, who is universally obeyed, rendered all kind of services to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to the president messenger, friend, night watchman, etc., according to the will of Pandavas. Because why did they do it? Because Pandavas were malleable to the will of the Lord. Because Pandavas were malleable to the will of the Lord, that is why Krishna act according to the will of the Pandavas. It is very very important for us to understand this. अगर हम इसको समझ जाएंगे ना, हमारी 90% एंग्जाइटी चली जाएगी, है ना। हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो चली जाएगी, उसका नहीं बोल रहा हूं मैं। उन प्रॉब्लम्स को लेके जो हमारी एंग्जाइटी है और हमारा जो कंफ्यूजन है, हमारा जो एंगर है, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारा जो यू नो एक सेंस ऑफ वो है कि यार क्यों हो रहा है ऐसा, वो सब चला जाएगा। क्यों? बिकॉज कृष्णा विल ओनली do according to the will of us if we are malleable to the will of the Lord. What does it mean to be malleable to the will of the Lord? That means आज हमारे पास, ठीक है, आज हमारे पास बहुत अच्छे इन लॉज हैं तो भी भगवान की कृपा है। हमारे इन लॉज बहुत अच्छे नहीं हैं तो भी भगवान की कृपा है। अगर हमारे इन लॉज अच्छे हैं इसका मतलब वी विल ग्रो स्पिरिचुअली एंड वी विल ग्रो इन ए मैटर ऑफ लव। अगर हमारे इन लॉज अच्छे नहीं हैं then we will grow as a human being. We will grow our tolerance. We'll grow our appreciation towards nice people. We will grow our understanding of how I should not be. You know what I mean? So we will get a lot of knowledge because if we think everything in our life is happening because of the will of the Lord, then we become malleable to the will of the Lord. That means we accept our position as it is. Then we will be able to, grow in life so much. और ये मैं अभी भक्ति वृक्षा में भी, I was talking to our भक्ति वृक्षा as well. मतलब भक्ति वृक्षा की क्लास नहीं थी लेकिन क्लास के बाद we were discussing and we were talking about how growth is so painful in all respects. Like if you think about it, in all respects, when I say in all respect, in all respect. For example, जो एक्सक्यूज मी, जैसे बच्चा है, बच्चे की टीदिंग होती है ना। जैसी बच्चे की टीदिंग होती है, सॉरी आई हैव टू टेक दिस, मेरा गला थोड़ा सा हो रहा। बच्चे की टीदिंग होती है तो उसके दांत में दर्द होता है। जब बच्चा ग्रो करता है उसकी हड्डियों में दर्द होता है। जब हम लोग जिम जाके अपनी मसल बनाने बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो दर्द होता है। तो हर बार जब भी ग्रोथ की बात होती है देयर इज ऑलवेज पेन। ठीक है। अगर आपकी लाइफ के किसी सेगमेंट में पेन नहीं है, दैट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए उस लाइफ के सेगमेंट में यू आर नॉट ग्रोइंग। ठीक है। आज इफ आई एम रियली कंफर्टेबल विद माई जॉब, दैट मीन्स आई विल नेवर ग्रो इन माई जॉब। If I'm really comfortable with my relationship with my wife, I will never make an attempt or never be able to, how should I say, grow in my relationship with my wife. I'll give you an example. I was listening to अपना क्या नाम है उसका?
व्हाट्स हिज नेम, जय शेट्टी, है ना, जय शेट्टी का लिंक्डइन पे ना, ही ऑलवेज पुट्स रियली नाइस थिंग्स। वो बोल रहा है, ही सेड कि हम लोग, वी स्टॉप we stop understanding and trying to learn more about our partners, है ना। 10 साल हो गए शादी को, तो हमें लगता है कि हमें अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है ना, हमें लगता है। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, यू डोंट हैव टू टेल मी, बट थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को जानते हो, है ना, तो दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। यू नो व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट नो योर पार्टनर, बिकॉज योर पार्टनर इज ग्रोइंग एज वेल एज ए ह्यूमन बीइंग, and you're growing as well as a human being. So your understanding of your partner may be different to your understanding of the same partner a month ago. But in that 1 month, your partner is growing as well. Your partner is changing as well. So the reason why a lot of people have very stale personal life is because they stop taking interest in their partners because they think they know everything. They are not curious anymore. उनको लगता है मेरे को तो सब पता है ना। तो एंड मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे साथ भी यही है। आई वाज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्लास, आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग यार, लिटरली यार, यू नो, आई नीड टू आई नीड टू बी एबल टू बी क्यूरियस अबाउट माई वाइफ again, because my wife is changing as well, like, you know, her nature is changing, so I need to make sure that I understand it, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि इफ एनी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एनी पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच इज आवर रिलेशनशिप, आवर मनी पोजीशन, आवर जॉब पोजीशन, आवर करियर, आवर relationship with our friends, relationship with our siblings, relationship with our colleagues at work, relationship with people from Bhakti Vraksha, relationship with people from higher authorities in Bhakti, relationship with any our juniors in Bhakti, और यू नो ये इक्वल इन भक्ति, इन सारे रिलेशनशिप में कोई सा भी अगर ऐसा रिलेशनशिप है वेर यू आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर नॉट ग्रोइंग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वे स्टार्ट हमारे रिलेशनशिप में हम गोचे करने शुरू कर दें, नहीं नहीं यार, ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, लेट्स मेक इन अनकंफर्टेबल। नो नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। आई मेंट अगर आपकी लाइफ में सब कुछ कंफर्टेबल हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ दैट you're not you're getting blinded to. For example, अगर मेरे को, if I'm really comfortable, I'm giving an example here. If I'm really comfortable with how my relationship with my wife is, I will stop making an effort. Even if my relationship is amazing, I should keep making effort. I should keep growing my relationship with her rather than keeping it to that same point, है ना? And that's the point that I want to do. तो यहाँ पर the reason why Krishna was able to stay there for a few months, because he wanted to please his devotee, please Pandavas. And why did he wanted to please Pandavas? And why does he always is like that? जिसमें वो please करने की कोशिश करते हैं, because devotees are malleable to the will of the Lord. Malleable मतलब they will never break. भगवान किसी भी लेवल पे उनका टेस्ट लेते हैं, they will never break. And that is the quality of devotee, है ना। So now let's keep looking at let's keep looking at this another verse that I put in here, 1 5 10. So क्या हुआ कि when we were discussing this in our Bhakti Vaksha as well, when Narad Muni was talking to Vyasdev, and Vyasdev ji से बोला I'm not really happy, है ना। So look what happened. Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be the like a place of pilgrimage of crows. न यच्च चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृण प्र, प्रगृणीत करहि चित तस्यायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्य शिक्षया। कहते हैं कि वा
वायसम। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तद वायसम तीर्थ मुशंति मानसा। जहां पर, है ना, जहां पर भगवान की ग्लोरीज नहीं हो रही है, वो क्या है? कौओं का पिलग्रिमेज है। आर कंसिडर्ड टू बी, कंसिडर्ड बाय सेंटली पर्सन टू बी लाइक अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ क्रोज। क्रोज कौन होते हैं? कौवे। कौवे क्या करते हैं? दे आर ऑलवेज एट ए रॉन्ग प्लेस, लाइक वो गंदगी में ही रहते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो जहां पर भी भगवान की ग्लोरीज नहीं आ रही हो, है ना, वो जगह क्या है? पिलग्रिम ऑफ क्रोज। सिंस द ऑल परफेक्ट पर्सन्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड, दे डू नॉट डिराइव एनी प्लेजर देयर, है ना। शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बताते हैं कि nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank of file. Similarly, there are different kind of literature for different type of men of different mentality. Mostly the market literature which attract men of crows category, and literature containing refuse remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and subtle mind. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि this is what we need to understand, that the reason why a devotee is a devotee is because he does not want to get into anywhere where is a pilgrimage of crows. That means he does not get into any kind of mentality which is like crow mentality, गंदगी में बैठना। Nowhere in the whole scheme of things, Pandavas blamed anyone for their situation. Never, never they blamed anyone, है ना। And they never indulge in any kind of discussion which has nothing to do with their spirituality. Never. And this is the reason why Krishna is, because he's Bhakta Vatsala, he can do anything for those devotees. हम लोगों को क्या लगता है? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, जब भी मैं बोलता हूँ हम लोगों को क्या लगता है, आई एम टॉकिंग एक्चुअली अबाउट माई सेल्फ। मुझे क्या लगता है कि भगवान से जब मैं मांग रहा हूं तो भगवान शुड गिव मी, है ना। ही शुड नॉट हैव एनी चॉइस, ही शुड गिव मी बिकॉज आई एम आस्किंग, तो जब मैं ऐसा कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ट्राइंग टू बी, एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ कृष्णा एज माई ऑर्डर सप्लायर। ए भगवान, आई टोल्ड यू दिस, कि मेरे को चाहिए ही चाहिए। अरे वो मेरे ऑर्डर सप्लाई थोड़े हैं, ना। ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। एक्चुअली जो हमारी थाली में, जिसकी थाली में जो परोसा गया है, अगर वो उसको बिना कंप्लेंट के खा जाता है ना, तो उसके साथ क्या होता है? उसके, इसका मतलब क्या हुआ? उसके कर्म थे जिसके कारण उसको उस तरह का प्लेट मिली है। अगर उसने उस प्लेट को खा ली तो उसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स ही हैज लिव्ड हिज कर्मा। दैट मीन्स उन्होंने उस कर्मा को खत्म कर दिया है। जैसे ही कर्मा खत्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है? हम, हमारे जो कर्म जैसे जैसे खत्म हो जाएंगे, जब हमारे कर्म जीरो हो जाएंगे, वी कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। ठीक है। इसका मतलब अगर हमारी थाली में कोई गलत खाना परोसा गया है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यू नो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि हमारे जो कर्म थे वो कट रहे हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा चलो मैं जानबूझ के अपनी थाली में बेकार खाना डाल के खा लेता हूँ, दैट इज नॉट कर्मा, दैट इज योर ओन चॉइस। आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मा। इसलिए कहते हैं भगवान ने जो हमें जिंदगी दी है, भगवान ने जो हमें पार्टनर दिया है, भगवान ने जो हमें घर दिया है, भगवान ने जो हमें नौकरी दी है, भगवान ने जो हमें वाइफ दी है, भगवान ने जो हमें सास दी है, भगवान ने जो हमें बहू दी है, भगवान ने जो हमें भाई दिया है, बहन दी है, कलीग्स दिए हैं, वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, देन दे आर हेल्पिंग यू बिकम हैप्पियर। अगर ये इनमें से कोई भी लोग बुरे हैं, देन दे आर मेकिंग यू ग्रो एज ए बेटर पर्सन। लेकिन कितनी अमेजिंग बात है ना, एक बहू तब तक ही सास की बुराई करती है जब तक वो खुद सास नहीं बन जाती। जैसे ही वो सास बन जाती है, वो भूल जाती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जबकि हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस इसलिए होते हैं ताकि हम उनसे सीख सकें, है ना। हमारे साथ हो गया है वो हम किसी के साथ नहीं करें। आपको पता है, अ, भी हम लोग ना एक सीनियर लीडरशिप मीटिंग में बैठे थे, तो वी वर शेयरिंग कि आपने अपनी फेलियर से व्हाट इज द गुड थिंग दैट केम आउट ऑफ योर फेलियर, है ना। तो मैं बता रहा था अपने कॉलिग्स को, कि मैं उनको बोल रहा था देखो,
आई एम नॉट ए परफेक्शनिस्ट, है ना। मेरे साथ क्या है, आई डोंट हैव अटेंशन टू डिटेल, बट व्हाट आई डू इज आई एम वेरी गुड एट बिग पिक्चर। लेकिन उस स्मॉल स्मॉल चीजें होती है ना, उसमें आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, तो मैं आई मेक मिस्टेक्स एंड आई फॉरगेट थिंग्स, आई एम नॉट वेरी गुड विद स्मॉल लिटिल डिटेल्स। ठीक है। तो बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड विद स्मॉल डिटेल्स एंड आई एम फॉरगेटफुल ऑफ स्मॉल लिटिल डिटेल्स, थिंग्स विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई यूजली टेंड टू फॉरगेट, है ना। तो तो क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि दिस वाज माय फेलियर, दैट बिकॉज आई डोंट हैव अटेंशन टू डिटेल। तो फिर उन्होंने पूछा, देन हाउ हैज दिस थिंग हेल्प्ड यू। तो मैंने उनको बोला, नाउ आई एम सो फॉरगिविंग व्हेन पीपल फॉरगेट थिंग्स, आई एम फॉरगिविंग। I don't, I coach them and I move on because I know that I am not perfect and I accept that they are not going to be perfect. But at the same time, I want them to grow. I want myself to grow. So, अगर मैं परफेक्ट होता तो क्या होता, सबसे सबसे खतरनाक चीज क्या होती, आई वुड नॉट बी, मैं ना उनको, आई वुड नॉट बी फॉरगिविंग, है ना। तो फिर दैट इज नॉट गुड। शिला प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं इस वाले वर्स में। नाउ लेट्स गो बैक टू इट। सो कृष्णा वाज देयर बिकॉज टू रीजंस, वन रीजन वाज because Pandavas were malleable to the will of the Lord. That means we need to be malleable to the will of the Lord. That means whatever हमारी हमें हमें जो परोसा जाए, we should eat it peacefully. दूसरा, we should make sure that we are not in a situation जहां पर we are only talking about, uh, we are not talking about glories of the Lord. That means कहीं पर भी प्रजल्पा चल रहा है, anything other than discussion of Lord, it is place of pilgrimage of crows, है ना। And the third one, let's look at the third one, that and then we will move on. Just give me 1 second, I'm going to move this. नंबर 8 3 17, अब यहाँ पर क्या है, मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय विमुक्त विमुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। स्वांशेन सर्वतुन सर्वन स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्र दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। इसमें जो वर्ड है नमोलयाय, दिस इज ए वेरी अलाय अलयाय, इसका अलयाय, ये जो अलयाय वर्ड है, उसका शिला प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, हु आर नेवर इनअटेंटिव और आइडल फॉर द पर्पस ऑफ, दे नेवर इनअटेंटिव। दैट मीन्स भगवान क्या है, बहुत ज्यादा अटेंटिव हैं, किसके, भगवान को। अब ये कौन बोल रहा है, बाय द वे, ये बोल रहा है गजेंद्र, है ना, गजेंद्र। दिस इज गजेंद्र प्रेज। हाँ। तो कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कैसे हैं, पता है, भगवान है वो इतने ज्यादा अटेंटिव हैं। भगवान जब भगवान जब उनको बचाने के लिए आए थे, गजेंद्र को, यू नो व्हाट हैपेंड, जैसे ही भगवान, जैसे ही गजेंद्र ने फूल उठाया, भगवान ने गरुड़, गरुड़ इज द फास्टेस्ट यू नो बर्ड इन द यूनिवर्स, है ना, और कैसा, मन की गति से चलने वाला। भगवान उनको डांट रहे थे कि यू आर सो स्लो, माय डिवोटी इज कॉलिंग मी, व्हाई यू फ्लाइंग सो स्लो। और जब वो ऊपर आ गए, तो उन्होंने ये वेट नहीं करा कि गरुड़ नीचे उतरेगा और फिर वो उतरेंगे, है ना, वो बिना चप्पल के ही कूद गए वहीं से, है ना, उनको बचाने के लिए। सो दिस इज हाउ अटेंटिव ही इज, है ना। एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी, he stayed with Pandavas, because he is so attentive to the, uh, he is never inattentive to his devotees। ठीक है। तो अरे मैंने, आई डिडंट इवन रीड दिस ट्रांसलेशन, लेट्स रीड दिस ट्रांसलेशन बिकॉज इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट इज, since an animal such as me, Gajendra is saying, since an animal such as me has surrendered unto you, who are supremely liberated, Bhagwan supremely liberated, obviously, certainly you will release me from the dangerous position
Indeed, being extremely merciful, you incessantly try to deliver me. By your partial features as Paramatma, you are situated in the hearts of all embodied beings. You are celebrated as direct transcendental knowledge and you are unlimited. I offer my respectful obeisances unto you, the Supreme Personality of God, Godhead. ठीक है इसमें क्या बोला है इंडीड एक्सट्रीमली मर्सीफुल यू incessantly try to deliver me incessantly you know it is very critical that we understand look incessantly like what does it mean without interruption एकदम से straight away there is no क्या बोलते हैं नो लैग भगवान के उसमें कोई लैग नहीं है एंड that happens because the only time this can happen is when you are malleable to the will of the Lord. And because Pandavas were malleable to the will of the Lord, Krishna stayed there for few months, you know. And there is Srila Prabhupada, while talking about this lecture, he was talking about how, like, how he was here, like, because Srila Prabhupada mentioned in here about Abhimanyu, Abhimanyu died. And Abhimanyu was like, he actually died not because of, he was such a powerful warrior. आपको पता है very first day of Kurukshetra war, he injured who? Bhishma Dev. You know how who Bhishma Dev was? He was capable of destroying the whole Kaurava army on his own. और इन्होंने अम, अभिमन्यु ने उनको घायल कर दिया था पहले दिन ही है ना सो आई थिंक द ट्वेल्थ डे को दुर्योधन गया उनके पास भीष्म देव के पास बोले यार यू आर नॉट फाइटिंग प्रॉपरली यू नो बिकॉज यू आर पार्शियल तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं टुमारो विच इज द प्रॉब्ली 13th डे आई थिंक 12th डे या 13th डे था आई विल आइदर कैप्चर युधिष्ठिर महाराज एकदम एक बार युधिष्ठिर महाराज कैप्चर होते तो युद्ध खत्म ये राजा कैप्चर हो गया खत्म हो गया काम और आई विल किल वन ऑफ द टॉप वॉरियर्स ऑफ पांडव आर्मी हाँ तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या बोला उन्होंने कहा चक्रव्यूह बनाएंगे ठीक है तो चक्रव्यूह लेकिन चक्रव्यूह कब बनाएंगे भनक नहीं लगने देंगे किसी को चक्रव्यूह तब बनाएंगे जब अर्जुन अर्जुन न्यू हाउ टू ब्रेक चक्रव्यूह तो अर्जुन नहीं होना चाहिए एवरीवन एल्स कैन गेट इनटू चक्रव्यूह अर्जुन को नहीं आना चाहिए बस है ना एवरीवन एल्स तो हम लोग क्या करेंगे पहले क्या करेंगे चक्रव्यूह बनाएंगे चक्रव्यूह कैसा होता है कि ऐसे ऐसे गोले गोले होते हैं अलग अलग उसके फिर क्या होता है यू लाइक समझ लो पैकमैन होता है पैकमैन देखा आपने गेम होता है पैकमैन पैकमैन क्या करता है सबको खा जाता है ना ऐसे ऐसे तो जो वो होता है चक्रव्यूह वैसे ही होता है वो ऐसे जाता है आगे 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 और एक एक करके वॉरियर्स को खा जाएगा दैट मीन्स एक बार कोई अंदर गया ही विल डाई क्योंकि अंदर क्या है उन्होंने 7 या 8 बड़े बड़े शूरवीर खड़े कर रखे हैं एक एक करके अंदर जाएंगे दैट मीन्स 7 और 8 एक साथ एक को अटैक करेंगे एंड दे विल किल वन बाय वन है ना ऐसे ये दिस इज वॉज द स्ट्रेटजी तो क्या हुआ अब सबसे पहले क्या है तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही अर्जुन को वो दूर ले गया कोई आई कांट रिमेम्बर हु टुक हिम आउट क्या नाम था उसका एनीवे अर्जुन को दूर ले गया लड़ने के लिए तो इन्होंने चक्रव्यूह अब जैसे ही चक्रव्यूह का पता चला कि हाँ इन्होंने चक्रव्यूह बनाया है तो पांडवों को लगा कि हाँ ठीक है युधिष्ठिर महाराज इन सब लोगों ने बोला एक काम करते हैं चलो अपन लोग चलते हैं सब लोग साथ में लेकिन हम में से किसी को नहीं आता है चक्रव्यूह भेदना तो हम लोग लेके चलते हैं अभिमन्यु को अभिमन्यु को सेलेक्ट कर गया अभिमन्यु आगे और बाकी चार पांडव पीछे पीछे अब क्या हुआ वहां से जयद्रथ आ गया जयद्रथ के पास एक वो था वरदान था और उस वरदान के कारण उन्होंने बाकी चारों को रोक लिया लेकिन वो चला गया था अंदर अब वो अंदर भी गया तो अंदर उसको जब पकड़ा मतलब उसको उसको जब अटैक करना शुरू करा उसने सबको हरा दिया सिंगल में तो दुर्योधन को घायल कर दिया फिर उसने कर्ण को घायल कर दिया फिर उसने शिशुपाल को शिशुपाल नहीं था सॉरी वो जिसने बाल पकड़ के घसीटा था द्रौपदी को क्या नाम था दुशासन Yes, sir. दुशासन दुशासन को घायल कर दिया
तो इन तीनों को घायल कर दिया। तो फिर उसने बोला, उसको गुस्सा आ गया दुर्योधन को। कहता है यार कर्ण तुम कैसे बेवकूफ हो यार, मतलब तुम तो यार अर्जुन को मारने चले थे, तुमसे उनका बेटा नहीं मर रहा है ना, उसने तुमने बेटे से हार मान के आ गए तुम। तो फिर उन्होंने सब लोगों ने शकुनी से पूछा क्या करें, तो शकुनी ने उनको बोला एक काम करो, ये ऐसे नहीं मरेगा, ठीक है, ही इज नॉट, तुम लोग नहीं कर सकते इसका कुछ भी, इसको एक ही तरीके से मारा जा सकता है। तो उन्होंने उसको बोला, एक पर्सन को बोला कि तुम इसके कर्ण को बोला इसका इनका धनुष तोड़ दो पहले, फिर एक को बोला इसका रथ का पहिया तोड़ दो, फिर एक को बोला ये कर दो, फिर उसके बाद छह के छह मिलके अटैक कर दो उस पे, है ना, दैट्स द ओनली वे। तो क्या हुआ, ये जब तक ये चल रहा है आप सोचो, पूरे चक्रव्यूह में अकेला अभिमन्यु है, और उसके पास उसके उसकी टीम का कोई भी बंदा नहीं है, एवरी वन इज कौरव एंड कौरव आर्मी। और फिर भी अभी तक इतना सब कुछ सबको घायल करने के बाद एक भी तीर, एक भी स्क्रैच, उसके जो उसका उनका जो कवच था ना उस पे एक स्क्रैच भी नहीं आया था, तब तक कोई टच भी नहीं कर पाया था अभिमन्यु को तब तक। फिर जब उन लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर अटैक करा, ऑब्वियसली ही डाइड, है ना। और ही न्यू, अभिमन्यु न्यू कि उसको वो बाहर नहीं आ पाएगा, बाहर नहीं आना आता है उसको, बट ही डिड नॉट केयर, है ना। और एंड दैट इज द रीजन व्हाई, अब हु सन वाज इट, सुभद्रा सन, है ना, अभिमन्यु was सुभद्रा सन। अब सुभद्रा was कृष्णा's सिस्टर। तो एक और रीजन था, यू नो, कि अपनी बहन को भी मैं थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा ना वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं नो, आई विल मेक श्योर दैट शी गेट पैसिफाइड, क्योंकि अभी अभी उसका बेटा गया है, और बेटा भी कैसा था, शूरवीर, ऐसा नॉर्मल बेटा नहीं था। शिला प्रभुपाद भी खैर है, जैसे देखा जाए तो दुर्योधन सॉरी अभिमन्यु वन वे टिकट लेके अंदर गया था, इसी तरीके से शिला प्रभुपाद भी जब यहाँ आए थे वो कैसे आए थे, वन वे टिकट लेके आए थे। ही डिड नो व्हाट्स गोना हैपन, ही केम, ही कॉन्कर्ड, ही नेवर गेव अप। और आपको पता है हर तरीके से हर जगह से ही गॉट अटैक्ड, गवर्नमेंट से, अपने इवन अपने खुद के गॉड ब्रदर्स से, सब जगह से, इवन इंडिया में किसी ने सपोर्ट नहीं करा उनको, इवन इंडियन इंडियन पॉलिटिशियंस ने सपोर्ट नहीं करा, इंडिया की जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी किसी ने उनको सपोर्ट नहीं करा। सिंगल हैंडेडली ही वेंट इनटू दैट चक्रव्यूह, he got succeeded, he came back, and he came back as successful, you know and the reason why he was able to do that, the reason why he was able to do that is because Krishna was pleased with him. And why Krishna was pleased with him? Because he was malleable to the will of the Lord. Srila Prabhupada was malleable to the will of the Lord. Srila Prabhupada, whatever he went through all of his life, he never ever ever, as कभी उनको ऐसा नहीं हुआ कि he stepped back, है ना, he was okay with everything, है ना, जैसा भी हो रहा है, घर जा रहा है, परिवार छूट रहा है, घर छूट रहा है, उनकी पूरी दुकान में आग लग जाती है, एवरीथिंग इज टेकन अवे फ्रॉम हिम, बट ही वॉज मेलिएबल टू द विल ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने ये नहीं सोचा यार भगवान ये क्या कर रहे हो यार, मैं आपका मैं आपके प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, आपने मेरी दुकान में आग लगा ली यार, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, बिकॉज ही वॉज मेलिएबल to the will of the Lord. And if we all can be malleable to the will of the Lord, we will be able to get the same reciprocation as Pandavas have gotten. So we'll recap quickly. The first thing is, Krishna stayed back because he wanted to please the devotee, please Pandavas. And why did he want to please Pandavas? Because Pandavas were malleable to the will of the Lord. You know, पांडवास वर मेलिएबल, वो उनको जो चोट पहुंच रही थी मटेरियल एनालिसिस, वो डर नहीं रहे थे उससे, उससे टूट नहीं रहे थे। एंड हुएवर हु डज नॉट ब्रेक, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, अगर हम लोग जो ऑनस्लॉट, माया का ऑनस्लॉट आएगा, अगर उससे हम टूटे नहीं, then we will be malleable to the will of the Lord. And how can we do that? We accept things that are happening in our life as the will of the Lord. Obviously इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए यार विल ऑफ द लॉर्ड है यार, पैसा नहीं आ रहा है विल ऑफ द लॉर्ड है, ये नहीं कह रहा मैं। आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू आर handed a wrong set of cards, that is not because
That is not because Krishna hates you. It's because of your karma and because of a lesson that you can learn from it. So instead of breaking, we bend, है ना, we become humble. And दूसरी चीज हमने देखा कि we need to ensure that we are malleable to the will of the Lord. And second, we should avoid places which are pilgrimages of the crows. That means जहां पर भगवान की बात के अलावा बाकी सारी चीजें हो रही हो, है ना, प्रजल्पा हो रहा हो, है ना, और कोई भी ऐसी बातें हो रही हो जिस विच हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, उससे बच के रहे, है ना. दैट विल एक्चुअली हेल्प अस बिकम मेलिएबल, है ना, एट द फॉर द विल ऑफ द लॉर्ड. एंड तीसरा, वी शुड अंडरस्टैंड दैट भगवान कौन है. भगवान भगवान कौन है? भगवान है अलायाय. अलायाय का मतलब होता है वेरी अटेंटिव टू डिलीवर अस. भगवान जितना हमें डिलीवर करने में लगे हुए हैं, उतना तो हम भी प्रयास नहीं कर रहे हैं. जितना भगवान की इच्छा है ना हम लोगों को वापस बुलाने की, उसकी 1% भी हमारी इच्छा नहीं है भगवान के पास जाने की, है ना. तो भगवान के घर जाने की और भगवान के करीब जाने की. तो इसलिए अभी हम लोग को क्या करना चाहिए? वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड एक्चुअली गेट सम क्वालिटीज एंड लर्न सम क्वालिटीज फ्रॉम डिवोटीज लाइक पांडवस. And the best way to learn those qualities is to hear from the pure devotee like Srila Prabhupada about their glorification. When we glorify devotees, we get purified. Our anarthas goes away and we are able to inculcate some of those qualities. We will stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share? तो ये जो भगवान ने जुदे जुदे यानी डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें की पांडवों के लिए, उसमें एक लिखा था नाइट वॉचमैन बने, तो वो कौन सा वाला पास टाइम था? एक्चुअली मैं भी ये सोच रहा था प्रभु, लेकिन मेरे को एक बार याद आया कि बिकॉज आपको याद है रात में जब भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह ने जब प्रण लिया था ना कि मैं कल चार पांचों पांडवों को मार दूंगा. हम्म। दैट वाज एक्चुअली मिडनाइट. Arjun was sleeping in his tent like nothing, and हम्म। Krishna was walking in front of his tent, है ना, पेसिंग कि अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए. एंड मिडनाइट में उन्होंने उसको उठाया, बोले उठो भैया जाओ वो तीर मांग के लाओ तुम तुम्हें ना. सो आई थिंक दैट वाज द थिंग दैट दे वर टॉकिंग अबाउट नाइट वॉचमैन. बिकॉज हम्म। ही वाज, अर्जुन से पूछा भैया हाउ कैन यू स्लीप वेल. उन्होंने बोला आई कैन स्लीप वेल बिकॉज कृष्णा इज देयर, आई डोंट केयर. राखेओ भी मारो भी, जो इच्छा तो हार. उनका ये वो था. सो भगवान आपको, तो एक 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 छोटा सा इंसिडेंट और मुझे याद आ रहा है इस पे. आई कांट रिमेम्बर कौन से बाबा जी थे. उन बाबा जी बाबा जी क्या है उस पेड़, क्योंकि वो तो वहाँ वृंदावन के बाबा जी हैं. वो तो किसी घर में तो रहते नहीं है, पेड़ के नीचे सोते हैं. तो किसी ने बताया बाबा जी यहाँ पर ना शेर है, मतलब शेर या बाघ है, बाघ, यहाँ पर बाघ देखा गया है तो आप मत रहो यहाँ पर. तो बाबा जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा. और बाबा जी सो गए पेड़ के नीचे. एनीवे नेक्स्ट डे लोगों ने देखा बाबा जी पेड़ के नीचे सोए हुए थे और पास में एक छोटी सी छड़ी थी. तो बाबा जी को किसी ने पूछा बाबा जी आप यहाँ पर रात को यहाँ सोए, आपको बोला था ना बाघ है. बोले कोई बात नहीं, राधा रानी है ना, राधा रानी देख लेंगी, मेरे को देख लिया उन्होंने मेरे को. तो उन्होंने बोला बट राधा, अगर आपको राधा रानी पे इतना विश्वास है तो ये छोटी सी छड़ी क्यों रखी है? छोटी सी छड़ी से कुछ नहीं होने वाला है बाघ का. तो उन्होंने बोला छोटी तो छड़ी इसलिए मैंने रख रखी है कि राधा रानी को लगे कि मैंने भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पे डिपेंडेंट हूँ, मैंने भी तैयारी कर रखी है. यू नो व्हाट आई मीन. तो कहने का मतलब है कि वी शुड इंश्योर दैट भगवान के पास, भगवान इज डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ अस अगर इफ वी हैव दैट सरेंडर टू हिम. लाइक ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम जिस जिस लेवल का हमारा समर्पण होगा भगवान के, उसी लेवल की हमारे पास मर्सी आएगी. हमारे पास मर्सी कम आ रही है उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमारे पास उतना सरेंडर नहीं है ना. और इसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ. सो yeah, does it make sense bro? Okay. Yes, sir. Thank you, Babuji. Anyone else has any questions, any comments? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रभु जी. जी, आप वो परफेक्शनिस्ट के बारे में बोल रहे थे ना, हम्म. तो क्या परफेक्शनिस्ट फॉरगिविंग नहीं होते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। तो अपने बारे में बोल रहा था. देर आर, इट नहीं, इज फॉर मी, अगर मैं होता परफेक्शनिस्ट आई वुड नॉट हैव बीन फॉरगिविंग. नहीं, बट अगर आप परफेक्शनिस्ट हो तो आप फॉरगिविंग नहीं होते, ऐसा कुछ है क्या?
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट सेइंग कि इट इज हार्डर टू फॉरगिव पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स इफ समवन इज perfectionist because they can't understand. Like I'll tell you example, I've got a friend who is a perfectionist. वो मुझे बोलता है, उसका सेंटेंस ऐसे शुरू होता है हर बारी, यार हाउ कैन दैट पर्सन मेक दैट मिस्टेक, हाउ कैन दैट पर्सन मेक दैट मिस्टेक। मैंने कहा यार दे कैन, तभी तो तूने देखा है, दे मेड दैट मिस्टेक बिकॉज दे कैन, पीपल कैन मेक दैट मिस्टेक। ही कांट अंडरस्टैंड इट बिकॉज ही इज परफेक्शनिस्ट, ही थिंक्स दैट एवरीबody इज लाइक हिम, है ना। So when you have, like for example, if someone has a like I was talking I was talking to my mom, you know, I was talking to my mom. My mom was saying, अरे बेटा मुझे समझ में नहीं आता है, लोग ऐसी गंदी गलत आदतें छोड़ कैसे, एकदम से क्यों नहीं छोड़ देते, कैसे नहीं छोड़ा जाता है उनसे। तो मैंने कहा मम्मी आपको ये नहीं पता है कैसे छोड़ा जाता है क्योंकि आप में कोई बुरी आदतें हैं नहीं। मतलब आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप दारू नहीं पीते हो, तो आपने कुछ छोड़ा नहीं है अपनी लाइफ में, तो आपको पता ही नहीं है कि ये हार्ड है, सारी चीजें हार्ड है। तो कोई नहीं छोड़ पा रहा है तो हम लोगों को उस पे दया आनी चाहिए रादर देन गुस्सा आए कि यार कैसे नहीं छोड़ पा रहा है ना। सो व्हेन वी हैव लिटिल बिट ऑफ परफेक्शन, हम लोग के साथ क्या हो जाता है कि इट इज पॉसिबल, हर किसी के साथ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इट इज पॉसिबल दैट दे बिकेम अनफॉरगिविंग फॉर टू पीपल, है ना। डज इट राइट। मेक सेंस? यस, थैंक यू। सॉरी एनीवन? प्रभु जी। हरे कृष्णा आंटी हरे जी। कृष्णा बेटे। मैं आई एम वेरी सॉरी, लेट शुरू किया कोई और बात नहीं। जबकि मैंने मैसेज देख लिया था, पर मैं भी वो टीवी में कुछ वही देख रही थी। अब मैं भूल गई क्या चलो कोई बात नहीं। कुछ देख रही थी और वो भी रिलेटेड ऐसे ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोई नहीं बस आंटी जी, वो कोई देखते नहीं। देखते उसी में खो गई, फिर देखो हाँ। तो कोई बात नहीं। वेरी सॉरी। हरे नहीं नहीं कोई कृष्ण। बात नहीं, हरे कृष्णा आंटी जी, आप आओ आशीर्वाद दे देते हो हमें, दैट्स इनफ फॉर अस। नहीं, आशीर्वाद नहीं, मुझे खुद सीखना है, बहुत कुछ सीखना है अभी। आपकी प्रेजेंस जो है ना वही हम लोगों के लिए आशीर्वाद है। हरे मुझे कृष्णा। सीखना है प्रभु जी, मुझे हरे सीख कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। मत ओके। प्रभु, मुझे आपने मित्र प्रभु को वो जो दिया था बाबा जी वाला, वो कहीं हाँ, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी तो नहीं थे? आई क्योंकि थिंक सो। रघुनाथ दास गोस्वामी को भी डांटा था सनातन गोस्वामी ने कि तुम क्यों नहीं झोपड़ी बना के रहते हो, नहीं नहीं, ये तुम्हें ये वो, राधा रानी। हाँ वो डिफरेंट है, ये ना अभी अपने रिसेंट वाले कोई बाबा जी हैं यहाँ पर, मतलब वृंदावन में, इट्स ओनली लाइक probably 30-40 years ago। ओके 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 ओके, अच्छा वो अच्छा, अलग था, ठीक वो है। अलग पास टाइम था, वो तो और भी अच्छा हाँ, पास टाइम था, वेयर उन्होंने रघुनाथ राधा दास कुंड के गोस्वामी पास था। हाँ उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो क्या कुटीर, उनको बोला कुटिया बना लो तो बना नहीं रहे थे, हम्म तो धूप में ही बैठ के कर रहे थे चैंटिंग, तो राधा रानी अपना पीछे से आके अपने पल्लू से उनको छाया कर रही थी उनपे। तो हम्म। सनातन गोस्वामी ने देख लिया, बोले ये क्या कर रहे हो तुम। तो मतलब उनको डांटा कि रघुनाथ दास गोस्वामी कि भाई तुम ना डोंट टेक सेवा फ्रॉम राधा रानी, वी शुड बी सर्विंग राधा रानी, तो तुम क्यों सेवा ले रहे हो। तो अगर तुम्हें राइट। लगता है कि राधा रानी आएंगी तो गो एंड मेक कुटीर फॉर योर सेल्फ एंड स्टे इन द कुटीर, है ना, तुम्हारे लिए राधा रानी थोड़े यहाँ पर घूमती रहेंगी। तो वो था। हाँ, बट दिस वॉज ए बाबा जी, राइट। डिफरेंट बाबा जी, जो जिनको बाघ के लिए बोला था, बाघ है यहाँ पर बहुत खतरनाक। तो वो बाघ के लिए छोटी सी लकड़ी लेके सो रहे थे, बोले राधा रानी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी तैयार हूँ, मैं कोई ऐसा ही नहीं हूँ। बाकी बचाओगे तो आप ही, लेकिन आई एम रेडी हाँ, फ्रॉम माय साइड। प्रभु आई थिंक वो बरसाने के हैं, फिर जो बस बाबा जी हाँ है वो हाँ, बरसाने के हैं। बरसाने हाँ, के ही हैं, बरसाने वो के ही नाम हैं। नहीं ध्यान आ, राइट, वो हाँ, बरसाना के हैं, राइट। उनके काफी सारे अमेजिंग अमेजिंग वो हैं पास टाइम्स, लेकिन बड़े अच्छे हैं। हरे हाँ। कृष्ण प्रभु, थैंक यू हरे सो मच प्रभु। हरे वेरी कृष्णा माता ब्यूटीफुल जी। क्लास, वेरी ब्यूटीफुल क्लास प्रभु। मेरा एक क्वेश्चन था हम्म। कि जैसे आप कह रहे थे ना कि हमें अगर हम हमें ग्रो करना है तो वी शुड हैव टू सफर समटाइम, लाइक वी हैव टू, इट ऑलवेज वी हैव टू पे फॉर हाँ। एवरीथिंग। So then spiritually, how should we understand okay, how we are growing, like taking some voluntary austerity, some हम्म। uh, like how हाँ, should we understand this? देखो वॉलेंटरी ऑस्टेरिटीज जो होती है, दैट इज कॉल्ड तप, ठीक है, दैट इज आर तपस्या, ठीक है। एंड तपस्या का मतलब क्या होता है, वॉलेंटरी लेना। लेकिन कई बार क्या होता है हमारी लाइफ में एक तपस्या सिर्फ कई बार हमारे कर मोस्टली हम जो नित्य बद्ध हैं, हम लोगों की लाइफ में जो कैलेमिटीज हैं सारी की सारी हमारी खुद की कर्मों के हिसाब से हैं, हमें ये मानना चाहिए, ठीक है।
लेकिन ये भी मानना चाहिए कि जो कर्म की जो गति है, कर्मों के जो हमें फल मिल रहे हैं, हम एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग भक्ति के मार्ग पे हैं, क्योंकि हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो क्या होता है, भगवान कृष्णा विल यूज दोज नेगेटिव कार्मिक रिएक्शन जो हमें जो भुगतने हैं, ही विल यूज दोज एंड मेक देम सो स्मॉल। वो क्या करेंगे, वो हमें थोड़ी सी तकलीफ हमें जो होगी, उस छोटी सी तकलीफ के कारण हमारे बहुत बड़े बड़े अनर्थास खत्म हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पाप कर्म जो हमने करे हैं उसका असर खत्म हो जाएगा छोटे से पेमेंट से। और भगवान इसलिए करते हैं ताकि, उसके दो रीजन होते हैं, एक तो हम लोग हम्बल बने रहें, हम लोग को ये नहीं लगना चाहिए यार मेरे में तो कोई अनर्थ ही नहीं है, थोड़ा थोड़ी मार पड़ती रहनी चाहिए, पता रहे कि हाँ यार हम लोग अभी भी जिंदा हैं। दूसरा दूसरा रीजन ये है कि व्हेन वी गेट दोज मार, वो हथौड़े जो हम पे पड़ते हैं, वो हथौड़े क्या करते हैं, दे आर एक्चुअली मेंट टू मेक अस ग्रो स्पिरिचुअली इन अ वे दैट वी एक्चुअली बिकम ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। ठीक है, अगर मेरे पास, इफ आई एम रियली, अगर मेरे पास फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही है, व्हेन आई विल सी समवन एल्स फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, देन आई विल हैव सो मच ऑफ कंपैशन फॉर दैट पर्सन, है ना। तो इसलिए कहते हैं कंपैशन तभी आता है व्हेन यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू सम ऑफ दोज थिंग्स, है ना। अब जैसे जब तक मेरा बेटा नहीं हुआ था, है ना, तब तक आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू व्हाट इट मीन्स टू हैव अ चाइल्ड। और यार इतना क्या है, लोग पागल हो जाते हैं बच्चों के चक्कर में कि मेरे बच्चा आ गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल। मेरे को लगता था सब ढकोसला है, इट्स नथिंग, लाइक पीपल हु आर टू सेंटिमेंटल, उन्हीं। बट इट्स ट्रू, व्हेन यू हैव अ किड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फलेस, यू नो। एंड आई गॉट अ फ्रेंड, उनके उनका बेटा है, ही शी इज एक्चुअली, मतलब मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा who he can't he has so many issues in his physical issues, है ना। मतलब इतना कि वो सम ही कान अंडरस्टैंड हिज मदर, नथिंग लाइक, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके लिए इतना करती है, इतना करती है, उसको उतना ही प्यार करती है, उसको हर जगह लेके जाती है, मूवीज में, यहाँ पर वहां पर, हर जगह, लाइक मेकिंग श्योर दैट ही गेट्स टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। उसको पता है कि दिस किड इज नेवर गोइंग टू बी एनी हेल्प टू द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ physical help, material help, or any kind of help. However, I've seen her growth is immense because of that kid. वो जो disabled kid उनके पास है, उस that kid has made that माता जी so humble, so much full of love and compassion, that now she's shining with that light of love and compassion only because she has gone through that really tough, she is going through that tough situations. And this is what I meant was become malleable to the will of the Lord, है ना। एंड दैट इज व्हाट शी। तो हम लोगों के साथ भी क्या होता है, व्हेन वी गो थ्रू सम वेरी स्ट्रॉन्ग डिफिकल्टीज इन आवर लाइफ, always remember that Krishna is supervising these प्रॉब्लम्स टू कम टू मी। कृष्णा हैज ऑलरेडी गॉट अ फिल्टर, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा चोट नहीं लग रही है। अगर कृष्णा का फिल्टर नहीं होता, आई वुड बी डेड बाय नाउ, ऐसा सोचना चाहिए। और कृष्णा के फिल्टर के थ्रू जो ये आ रही है मेरे पास प्रॉब्लम, लेट मी एक्चुअली यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम हम्बल एंड बिकम कंपैशनेट, और ग्रो इन भक्ति, ग्रो एज ए पर्सन, ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। अगर हम लोग ऐसे ये वाला मैसेज लेके चलेंगे, देन वी विल वी विल बी लाइक malleable टू द विल ऑफ द लॉर्ड। दैट मीन्स हम लोग भगवान की जो इच्छा है, उसके प्रति हमारा जो भाव है, वो चेंज हो जाएगा कि यार भगवान ठीक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनाशतु माम अदृश्नान मर्म हताम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मद प्राणनाथस्तु सैवनापरा। एट्थ वर्स ऑफ शिक्षाष्टकम, you know oh Lord, I don't know, whatever it, you are the only Lord that I have. And whether you embrace me or whether you leave me, I don't care, because ultimately you are my worshipful Lord, regardless of how you treat me. And this is the mood, ये कब आएगा mood, when we are growing through those miseries that are put in our life। और हर तरीके से, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, these problems are there to make you grow,
अगर आप उसको भगवान की कृपा समझ के लोगे, it will make you grow and shine like this lady, this Mataji that I'm talking about, and it will definitely happen. Does it make sense, Richa Mataji? Yes, Prabhu, absolutely. Very nice example. Thank you so much, Prabhu. Every time your word give us so much strength, and I Thank don't you, know what Mataji. magic it creates. It always give us so much strength and so much deep understanding in the bhakti, that then we can understand that it's all, superficial, that do this, do that. We can actually grow in our present situation, whatever Yes. situation Lord Krishna have given us. It is actually a blessing. It is actually we should be grateful to Lord for Yes, everything, definitely. yeah, that has given. And it's very, very important, Mataji. And I think when I'm telling you all of this, I'm telling myself as well, it is very easy to say it, but when I say it in front of all of you guys, it gives me that kind of motive as well कि हाँ यार, I have to be like that as well. So thank you very much. और आप लोग का opportunity देते हो, that's why I can say these things, and hopefully I can grow with you guys. Okay. प्रभु आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। आपको तो हम लोग क्या सिखाएंगे आंटी जी? आपको नहीं तो हम प्रभु लोग जी, कैसे नहीं प्रभु जी, सिखाएंगे? मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है जो नहीं, छूट गया। अच्छा एक काम करते हैं, आप हमें सिखाइए, हम आपको सिखाते हैं, ठीक है? आप हमें सिखाइए कि आप जिस तरह के बने हो हम वैसे कैसे बने, और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि भगवान ने भागवतम में क्या क्या सुनाया है, ठीक है? लेट्स मेक ए डील। हरे कृष्णा, यस ठीक, ठीक है। हरे कृष्ण माता आपको जी। मुझे टाइम देना होगा थोड़ा सा अलग से। डेफिनेटली डेफिनेटली आंटी जी। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ऑलराइट, एनीवन एल्स? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बोल। हरे हरि बोल, कृष्ण हरि हरे बोल, कृष्ण हरे Thank कृष्ण you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा हरे प्रभु, थैंक यू हरे सो कृष्ण मच हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम सब लोगों को। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी।